समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरियाली से भरा गांव था, सरसपुर। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। इस गांव में एक किसान रहता था, हरिराम। उसके पास थोड़ी सी जमीन, एक बैल और एक झोपड़ी थी। पर वह हमेशा खुश रहता, क्योंकि उसने अपने जीवन में संतोष को अपनाया था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठ जाता, भगवान का नाम लेता और खेत की ओर चल देता। खेत में वो खुद ही हल चलाता, बीज बोता और मिट्टी से बातें करता, जैसे वो उसकी सबसे प्यारी दोस्त हो। इसी राज्य का राजा था वीरसेन। वह जवान, न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन महल में रहने के कारण उसे गांवों की असल जिंदगी का ज्यादा अंदाजा नहीं था। उसके दरबारी बस वही बातें बताते जो राजा सुनना चाहता था। एक दिन राजा ने सोचा, मैं कैसे जान पाऊं कि मेरी प्रजा खुश है या नहीं, अगर मैं खुद कभी उनके बीच गया ही नहीं। राजा ने भेष बदला। वह एक साधारण वेश में अकेला ही गांवों की ओर निकल पड़ा। जब वह सरसपुर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। खेतों से लौटते लोगों में एक चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा, हरि राम का। राजा ने उससे बात की और हरि राम ने बिना किसी सवाल के उसे अपनी झोपड़ी में रात गुजारने के लिए बुला लिया। झोपड़ी में सादा खाना था, बाजरे की रोटी, सरसों का साग और छाछ। राजा ने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। उस रात दोनों ने जीवन, संघर्ष और इंसानियत पर लंबी बातें की। हरि राम ने कहा, राजा बड़ा हो या छोटा, असली ताकत उसकी नहीं जो सिंहासन पर बैठा है, बल्कि उसकी है जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके। राजा इस किसान की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। अगली सुबह वह बिना कुछ बताए वापस महल लौट आया। कुछ दिन बाद गांव में एक खास सभा बुलाई गई। सब हैरान थे कि राजा खुद वहां आया है। उसने मंच से कहा, आज मैं आप सबसे एक खास व्यक्ति का परिचय कराना चाहता हूं, जो असली राजा होने के लायक है, और वो है हरिराम। गांव के लोग तालियों से गूंज उठे। राजा ने हरिराम को गांव का मुखिया बनाया और कहा, आज से इस गांव का हर विकास कार्य तुम्हारे विचारों से चलेगा। हरिराम ने इस जिम्मेदारी को कभी भी अहंकार में नहीं लिया। उसने सबसे पहले गांव में एक कुआं, एक पाठशाला और एक आयुर्वेदिक औषधालय बनवाया। गांव में अब न कोई प्यासा था, न अनपढ़ और न ही बिना इलाज के। हर साल राजा वीरसेन खुद सरसपुर आता, हरिराम से राय लेता और बाकी गांवों के लिए भी वैसे ही बदलाव करता। सीख, हरिराम कहा करता था, जिस मिट्टी से अन्न उगता है, उसी मिट्टी में इंसानियत भी बोई जा सकती है। बस जरूरत है सच्चे दिल और साफ नीयत की।